बीजेपी ने अब अपने बचे हुए उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है। यानी कि अब बीजेपी जल्द ही अपनी 5वीं सूची भी जारी करने जा रही है। आपको बता दें कि 5वीं सूची दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के मंथन के बाद ही जारी होगी। केंद्रीय चुनाव समिति के पहले देर रात तक सीएम हाउस में प्रदेश कोर ग्रुप का मंथन चला और इस मंथन में जो 5वीं सूची है यानी कि जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव और संगठन पदाधिकारी के बीच में यह मंथन चला था। कोर ग्रुप की बैठक हुई थी देर रात सीएम हाउस पर। यह बैठक चली थी और इस बैठक में 5वीं सूची को लेकर मंथन किया गया था। उम्मीदवारों को लेकर इस कोर ग्रुप ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को आज शाम तक दिल्ली में भेजी जाएगी और इसके बाद दिल्ली में एक बार फिर बैठक होगी, चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर दिल्ली में ही लगेगी। यानी कि संभावित ये बैठक फिलहाल मानी जा रही है कि जो बचे हुए उम्मीदवार हैं बीजेपी की ओर से उन पर अब जल्द ही मोहर लग सकती है। तो बता दें कि देर रात तक सीएम हाउस में बैठक का सिलसिला चला, कोर ग्रुप का मंथन हुआ जिसमें बाकी के बचे हुए 94 नामों पर मंथन हुआ क्योंकि कांग्रेस अपनी 4 सूची जारी कर चुकी है। 136 नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। तो ऐसे में 94 नाम अभी बाकी है बीजेपी की तरफ से और इन 94 नामों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और अब जल्द से जल्द बीजेपी की 5वीं सूची आ सकती है। तो आज शाम तक दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक संभावित है और अगर यह बैठक होती है तो बाकी के जो बचे हुए नाम हैं, 5वीं सूची में जो बाकी के बचे हुए नाम हैं वो नाम पर अब मोहर लग सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए लगातार मंथन का दौर जारी है और अब दिल्ली में भी कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। 94 नाम अभी बाकी है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट और उन नामों को लेकर क्या कुछ अपडेट जो 5वीं सूची में आ सकते हैं? यह निश्चित तौर पर देखिए 94 नामों को लेकर बीजेपी का लगातार मंथन जारी है। खासतौर पर अगर बात की जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 144 नामों की सूची जारी की है, बीजेपी के 136 नामों के सामने लगातार अब बीजेपी की अगली सूची यानी 96 नामों पर जो है वो अटकलें लगातार जो है वो सुनाई देने लगी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो इस 5वीं सूची में जो नाम बाकी हैं उनमें अगर बात की जाए तो लगभग 56 विधायकों के नाम अभी बाकी है, जिनमें 8 मंत्री भी अभी बाकी हैं, अपने टिकट के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इसी सूची में माना जा रहा है 40 से 50 मौजूदा विधायकों के टिकट जो हैं वो बीजेपी काट सकती है। तो बिल्कुल ये जो आखिरी लिस्ट आने वाली है काफी अहम लिस्ट आने वाली है और इसमें कई जो है वो अहम बदलाव देखने को मिलेंगे, कई चौंकाने वाले नाम भी हमें देखने को मिलेंगे, कई और सांसदों की एंट्री हमें इस 5वीं लिस्ट में देखने को मिल सकती है। तो जिसको लेकर लगातार बीजेपी का मंथन जारी है। खासतौर पर अगर बात की जाए कल देर रात तक भी इसी तरीके का मंथन सीएम हाउस में चला जिसमें प्रदेश का जो नेतृत्व है बीजेपी का वो पूरा नेतृत्व जुटा, चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव जैसे बड़े नाम शामिल थे इस बैठक में। जहां जो खबरें सामने आ पा रही, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो प्रदेश स्तर से जो रिपोर्ट तैयार होनी थी इन बाकी सीटों पर उनको उस रिपोर्ट को फाइनल किया गया है। वही रिपोर्ट अब दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व उस रिपोर्ट के आधार पर नामों को फाइनल करेगा। देखिए जो दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक है माना जा रहा है आज होने वाली है। इस खबरों को इससे भी बल मिल जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो आज दिल्ली दौरा भी होने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो अब माना जा रहा है कि जल्दी ही ये लिस्ट यानी कि आज कल में ये लिस्ट भी सामने आ सकती है जिसमें कई जो विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। मंत्रियों के टिकट पर भी असमंजस बरकरार है, कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं अब जो बाकी है। क्योंकि देखिए पहली लिस्ट की पहले जो इसके पहले लिस्टें आई हैं 4 लिस्ट आई हैं उसमें लगभग 24 मंत्रियों के नाम जो है उनको टिकट दे दी गई है। 136
136 की जो लिस्ट आई थी, और उसी में अगर बात की जाए तो तमाम चौंकाने वाले नाम भी हमें सामने मिले थे, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, या फिर राष्ट्रीय महासचिव की बात करें। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि जब 94 सीटें डिक्लेयर होंगी, और उन सीटों में भी, क्योंकि देखिए ये जो 94 सीटें हैं इनका गणित अगर समझे तो लगभग 56 सीटों पर इस समय इन 94 सीटों में विधायक बीजेपी के, तो कई सीटें, अधिकतर सीटें जो हैं वो हारी हुई सीटें हैं बीजेपी की। तो ऐसे में इन हारी हुई सीटों पर बड़े नाम, हमें बड़े चौंकाने वाले नाम सामने मिल सकते हैं। चाहे हम सांसदों की बात करें, एक बार फिर सांसदों की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है इन 94 नामों में, वहीं मौजूदा विधायकों के भी कट सकते हैं। तो ऐसे में जब बिल्कुल प्रखर, ये तो देखने वाली बात होगी कि पांचवी सूची आखिरकार बीजेपी कब निकालती है और इस पांचवी सूची में किसके टिकट कटेंगे, कितने नए चेहरों को जगह दी जाएगी। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे अपडेट्स लेंगे। और आपको बताते चलें कि अब तक बीजेपी की ओर से 136 उम्मीदवार मैदान में उतारे जा चुके हैं। अभी 94 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। 94 सीटों में 8 मंत्री, 59 विधायक शामिल हैं, जबकि 27 हारी हुई सीटें हैं और 40 से 50 विधायकों के टिकट भी कटने की खबर सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक 136 उम्मीदवार बीजेपी के मैदान में हैं। 94 सीटें अभी भी खाली हैं जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पांचवी लिस्ट में, यानी कि उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट में 40 से 50 सिटिंग एमएलए के विधायक, एमएलए के टिकट भी कट सकते हैं। आपको बता दें 94 में से 8 मंत्री, जबकि 59 विधायक और 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। और चलिए आप समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर बीजेपी का टिकट को लेकर गणित क्या है। तो अभी तक 136 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। 76 हारी हुई सीटों पर टिकट दी जा चुकी है। पहली जो सूची जारी हुई थी बीजेपी की, पहली और दूसरी, उसमें 76 नाम वो है उन जगहों से, उन विधानसभा क्षेत्रों से है जहां बीजेपी लगातार हारती हुई आ रही है, जहां पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। और उसके बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी सूची आई है, उनमें 24 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं, 33 विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है, 3 विधायकों के टिकट अब तक की सूचियों में काटे जा चुके हैं। तो अब जो पांचवी सूची आने वाली है उसमें भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी के जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी भी टिकट कट सकती है। तो ये कुछ समीकरण है जो बीजेपी की अभी तक की 4 सूची सामने आई है, उनमें ये कुछ समीकरण बन रहे हैं जो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो 24 मंत्रियों को अब तक टिकट दिए गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जो है लगातार बने हुए हैं। प्रखर, देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर बीजेपी का गणित क्या है। तो इनमें अभी तक 3 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं, 24 मंत्रियों को मौका दिया गया है और वहीं पर करीब 30 से ज्यादा विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है। यानी कि अब जो पांचवी सूची आएगी बीजेपी की, वो बाकी सूचियों से मिली जुली होगी या इसमें भी कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पांचवी सूची जो 94 नामों पर अभी होल्ड की थी बीजेपी ने, कहीं ना कहीं देखिए एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो 94 सीटों में से अब माना जा रहा है, चूंकि देखिए अभी तक बीजेपी ने ज्यादा टिकट काटे नहीं। अभी तक जो 136 नामों की लिस्ट सामने आई है 4 बार में, उसमें अगर बात की जाए तो ज्यादा टिकट कटे नहीं। और ऐसे में अगर अब माना जा रहा है कि देखिए क्योंकि टिकट अभी तक कटे नहीं है, परफॉर्मेंस के आधार पर ये तमाम सूचियां आई हैं, तो अब जब 94 नामों पर फाइनल जो बीजेपी करेगी उस समय देखिए कई विधायकों के टिकट कटेंगे, मंत्रियों के टिकट कटेंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को भी, सांसदों को भी मौका मिल सकता है, जिनमें कई सीटें हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड की कई सीटें बाकी है, ग्वालियर चंबल में कई कुछ सीटें बाकी है, तो तमाम इन सीटों पर कई टिकट कटेंगे। तो ऐसे में देखिए इस सूची को अटकाया भी अभी तक इसीलिए गया था, इन नामों को इसीलिए होल्ड किया गया था कि ये चूंकि टिकट कटेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति जो है पार्टी के भीतर वो ना गड़बड़ाए। खासतौर पर अगर हम बात करें, अगर हम कांग्रेस की लिस्ट से भी इसे जोड़कर देखें, जब 144 नामों पर सूची आई उसके बाद से लगातार हमें देखने को मिला किस तरीके से जो कई सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए उनको लेकर विरोध शुरू हुआ और कई जगहों से जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो भोपाल में
हमें देखने को मिले, पहुंचे कमलनाथ के निवास तक पहुंचे। तो इस तरीके की स्थितियों से कहीं ना कहीं बीजेपी दो चार ना होना पड़े, और खास तौर पर शुरुआती दौर में जब कैंपेन अपना शुरुआती दौर में रहेगा जहां से एक इमेज बिल्डिंग पूरे कैंपेन की होगी, उस समय इस तरीके की स्थिति ना बने। तो इसी कारण से इस सूची को अटकाया भी गया था। तो अब विधायकों के भी टिकट कटेंगे, लगभग 40 टिकट कटने की बात सामने आ रही। तो ऐसे में कई चौंकाने वाले नाम जरूर अब सामने आएंगे। चाहे हम बात करें, कई युवाओं को भी बीजेपी मौका दे सकती है, महिलाओं के भी टिकट इस सूची में सामने आ सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी एक बार फिर से, जो हमने देखा था तीसरी सूची में जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम थे, बिल्कुल उसी तरीके से इस पांचवी सूची में 94 नामों की सूची में भी हमें इसी तरीके के फेरबदल जरूर देखने को अब मिल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा कि पांचवी सूची में अब कई सारे फेरबदल देखने को तो मिलेंगे ही, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि 40 से 50 सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, आखिर वो कौन से एमएलए होते हैं और क्या टिकट कटते हैं या नहीं कटते, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।